आओ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू वायर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं कल डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई कॉमेडी वेब सीरीज पॉपकॉर्न के बारे में। तो गाइस, क्या रिव्यू बनता है इस वेब सीरीज का, बात करूंगा इस वेब सीरीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, और ये वेब सीरीज एक कैसी वेब सीरीज साबित होती है इस बारे में बात करेंगे। चलिए जल्दी। तो गाइस, पॉपकॉर्न एक कॉमेडी वेब सीरीज है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। इसको डायरेक्ट किया है महान डायरेक्टर भास सामजी ने, और इसके लीड रोल में हमें देखने के लिए मिलते हैं कुणाल खेमू और कृति सेनन की बहन नूपुर सेन। और इसके साथ साथ हमें इस कॉमेडी सीरीज में कॉमेडी लीजेंड्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें जॉन लीवर सर, राजपाल यादव सर, लेट सतीश कौशिक साहब, सौरभ शुक्ला, चंकी पांडे, ये सब भी हमें इस वेब सीरीज में देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइज, अगर मैं पॉपकॉर्न वेब सीरीज को एक लाइन में अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो मैं बोलूँगा कि पॉपकॉर्न वेब सीरीज मेरे लिए एक टाइम पास सीरीज साबित हुई। देखो गाइस, ये वेब सीरीज 6 एपिसोड के टोटल 3 घंटे के रन टाइम के साथ आती है, जिसमें हर एपिसोड लगभग आधे घंटे के आसपास का है। तो देखो गाइस, अब मैं बात करूं इस वेब सीरीज के प्लॉट की, तो देखो इसमें कुणाल खेमू का जो कैरेक्टर है वो नूपुर सेनन से प्यार करता है, लेकिन नूपुर सेनन के जो पिताजी यानी कि सौरभ शुक्ला, उनको एक अजीब तरह की बीमारी है। मतलब उनको वो इस सिद्धांत पर चलते हैं कि हर इंसान जो है अपने बाप के नाम से पहचाना जाता है। वहाँ जो कुणाल खेमू के कैरेक्टर से कहते हैं कि अपने बाप के बारे में पता करो, लेकिन बाद में पता पड़ता है कि कुणाल खेमू का असली बाप जो है वो जॉनी लीवर सर है ही नहीं। अब इसके बाद उनका असली बाप कौन है, इसको ढूंढने के लिए कुणाल खेमू पूरी वेब सीरीज में भागते फिरते हैं, और हर एपिसोड में उनका एक नया बाप पता पड़ता है। लेकिन उनका असली बाप कौन है, ये देखने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो गाइस, अगर मैं वेब सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो वेब सीरीज का पॉजिटिव पॉइंट है, देखो एक जॉन लीवर सर का जो कैरेक्टर है और जो सौरभ शुक्ला का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर है। देखो, उन पूरी वेब सीरीज देखने के दौरान मुझे जब इस पॉपकॉर्न का जो एक प्रोमो आउट किया गया था जो पठान के मिड क्रेडिट सीन पर बेस्ड था, उसी की तरह जो बनाया गया था, जिसमें जॉन लीवर सर और सौरभ शुक्ला सर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। तो सच में इस वेब सीरीज में अगर मैं बोलूं कि अगर कोई कैरेक्टर ऐसे हैं जो पूरी तरह से जिनके जब भी वो स्क्रीन पर आएंगे तो आपको हंसी जरूर आएगी, तो वो सौरभ शुक्ला और जॉन लीवर सर है। इसमें जॉन लीवर को एक बीमारी होती है कि वो किसी भी बात पर 10 सेकंड बाद रिएक्ट करते हैं। मतलब उनको अगर किसी ने कोई खुशी वाली बात बताई तो उसके 10 सेकंड बाद वो रिएक्ट करेंगे, और अगर इतनी देर में किसी ने उनको कोई बुरी खबर बता दी तो बुरी खबर के बाद उनका रिएक्ट होगा खुशी का, और उसके बाद 10 सेकंड बाद यानी कि 20 सेकंड बाद बुरी खबर का रिएक्ट होगा। तो वो जो सिचुएशन है वो काफ़ी सारी कंडीशंस पर सीन्स में हमें दिखाई देती है, वहाँ जो ह्यूमर क्रिएट होता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है। इसके बाद सौरभ शुक्ला को एक बीमारी होती है कि वो उन्हें जो वर्ड बोलने होते हैं उसकी जगह उसकी राइमिंग का कोई और वर्ड बोल जाते हैं, तो वहाँ जो कॉमेडी क्रिएट होती है वो भी बेहतरीन है। इसके बाद राजपाल यादव सर को जो कॉमेडी दी गई है उनकी एंट्री सेकंड एपिसोड में होती है। तो मैं देखो एक बात बताऊँ कि राजपाल यादव को जो कॉमेडी दी गई है वो उस लेवल की कॉमेडी नहीं है, और ना उनका कैरेक्टर उस लेवल का लिखा गया है। जो जॉन लीवर सौरभ शुक्ला का जो कैरेक्टर था, जो कॉमेडी जो ह्यूमर वो उनका कैरेक्टर हमें प्रोवाइड कराता है, वो राजपाल यादव के कैरेक्टर में कहीं मिसिंग था। और देखो चंकी पांडे की बात करूं तो चंकी पांडे लास्ट के एपिसोड में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन सच में उनका जो उनके अगर मैं शायद मुझे अगर याद है तो 1 या 2 पंच ऐसे थे जिन पर हंसी आती है, वरना उनकी सारी कॉमेडी फ्लैट जाती है। लेकिन गाइस, मैं अगर इस वेब सीरीज में सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किसी के लिए हुआ हूँ तो हुआ हूँ लेट सतीश कौशिक साहब के लिए, क्योंकि इतने अच्छे बेहतरीन कॉमेडियन एक्टर को उन्होंने टोटल पूरी तरह से वेस्ट किया है। अगर मुझसे बोला जाए कि इतने दिग्गजों के अंदर अगर सबसे बेकार काम किसी से निकलवाया गया, जैसे टोटली वेस्ट किया गया, तो वह है सतीश कौशिक सर, क्योंकि उनसे उस तरीके की कॉमेडी कराई ही नहीं गई है। इवन मैं बोलूँ कि उनका कैरेक्टर ही इस तरह का था कि उनके पास कॉमेडी में करने के लिए कुछ था ही नहीं। इसके साथ साथ अश्विनी कालसेकर भी हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। तो गाइस देखो, अब मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो पॉजिटिव पॉइंट में बताना चाहूँगा कि जो
पहला एपिसोड है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है, और जो लास्ट का एपिसोड है जैसे ही वेब सीरीज क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचती है, उसमें एक सीन आता है कि कुणाल खेमू मीडिया के सामने जब उसको पता पड़ जाता है कि उसका असली बाप कौन है, तो और ये बात मीडिया को भी पता पड़ जाती है, तो मीडिया उनके पास आके उनसे पूछती है कि आपके असली बाप के बारे में। तो वो अब तक उनके जितने भी पिताजी आए होते हैं सामने, 5-6 जितने भी उनके फादर रिवील हुए होते हैं, उन सब के बारे में बातें करते हैं, उन सबसे एक एक बताते हैं कि मैंने इनसे ये चीज़ सीखी। तो वो जो सीन था वो सीन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो अपने हर बात से एक एक बात बताते हैं। तो पर्टिकुलर वो जो एक सीन था वो काफ़ी बेहतरीन निकल के आता है, मेरे पर्सनली वो सीन मुझे काफ़ी पसंद आया। वेब सीरीज़ की एंडिंग जो है अच्छे खासी ह्यूमर के साथ खत्म होती है। तो गाइस ओवरऑल अगर समाप्त करके बताने की कोशिश करूँ तो पॉपकॉर्न वेब सीरीज़ एक टाइम पास वेब सीरीज़ है। अगर आपके पास इस वीकेंड पर देखने के लिए कुछ नहीं है और आप हल्की फुल्की कॉमेडी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आपको स्लैपस्टिक कॉमेडी ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाली है, यानी कि ऐसी कॉमेडी जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, जिसका कोई सेंस नहीं होता। और आपको इलॉजिकल नॉनसेंस कॉमेडी अगर आपको हंसा सकती है तो आपके लिए वेब सीरीज़ है। तो गाइस यहीं तक था हमारा रिव्यू, आशा करता हूँ रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। मैं सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता है आपसे बहुत जल्द ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।